Hello students, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome each and every one of the class 11th on the same platform of the Live Physics VK channel. Hope students आप लोग वहाँ पे फिट फाइन तंदुरुस्त होंगे अपने घर पे और अपना और अपनी फैमिली का बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इन अनदर लैंग्वेज बुलाएं तो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर को फिनिश कर लिया, जहाँ पे हम लोगों ने वेरियस कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड मैनी मोर टर्म्स को सीखा और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए. सो आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ ऐसी ही एक असाइनमेंट लेके जिसमें हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल्स के बारे में और डिस्कशन करना चाहेंगे. आई विल टेक और मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स और यू कैन से हर वैरायटी का एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. So let's start with our assignment named as motion in straight line CBSE IIT means, but this would be our part 1. Okay, तो चलिए काम करना शुरू कर देते हैं. But before starting to the work, I want to give you a healthy introduction of this chapter. तो मैं आपको इस चैप्टर का एक हेल्दी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है. So इस चैप्टर में हम लोगों ने जिन जिन टर्म्स को सीखा, those terms are like distance, displacement. हम लोग ये सारी टर्म्स सीख चुके हैं. Okay, then we discuss about the speed, velocity. Okay, we discuss about the acceleration. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्म्स सीखी थी, जैसे कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिकल पे आने वाली हैं, that term is instantaneous velocity, means the velocity at any particular instant of time which can be given by dx by dt. Okay, where this term is called as differentiation. इसे क्या बुलाते हैं? Differentiation. So for today's lecture, जहाँ पे भी हमें instantaneous velocity और आगे जाके in future we have to might also calculate instantaneous acceleration, which is defined as the rate of change of instantaneous velocity. Okay, यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, और अगर हम वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. ओके, सो इट मीन्स वी मस्ट नो अबाउट द डिफरेंशिएशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग आई होप आप लोग डिफरेंशिएशन अंडरस्टूड कर गए हैं, बट अगर किसी ने अंडरस्टूड नहीं किया है, प्लीज गो बैक एंड लुक फॉर दी मैथमेटिकल टूल लेक्चर. मैंने एक मैथमेटिकल टूल लेक्चर आपके साथ शेयर किया है. सो मैथमेटिकल टूल पार्ट 2, वेयर वी लर्न अबाउट द इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन. तो पहले वो आना बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ जिस भी स्टूडेंट ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ही और शी गो देयर एंड चेक दिस आउट. ओके, आफ्टर दैट हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, जैसे वी हैव टू स्टडी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. So if I want to find out average velocity, so average velocity means total displacement divided by total time taken. This is the simplest way and the direct way at the initially to understand the average velocity. अगर average velocity समझना है तो ये बिल्कुल सिंपल और सबसे आसान तरीका है स्टार्टिंग का. ओके, तो this is our average velocity. After that we studied about the equation of motions, जिससे आप लोग फेमिलियर हैं ही, जो आप लोगों ने क्लास 9th में अंडरस्टैंड किए थे. सो व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस? सो वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एंड द थर्ड इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. All the symbols have their usual meaning जो आप लोग familiar हैं. Initial velocity is u, final velocity is v. A stands for acceleration, T stands for the time and S stands for, ये आपको understand करना है, S means the distance or displacement. देखो, आप ये भी जानते हैं distance और displacement किस condition में equal होते हैं? When the body travel in a straight line in one direction. ओके, तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और वो भी वन डायरेक्शन में, इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली इक्वल होंगे.
ओके, सो हमारे इस चैप्टर में 95% ऐसा ही होने वाला है, तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वली रखेंगे अनलेस अनटिल मैं आपको डायरेक्शन चेंज करने के बारे में नहीं बोलता हूं तो। ओके, सो S stands for distance or displacement covered in n second, or you can say whatever be the time जो आपको given है, n second। तो what is the meaning of n second? n second का मतलब है 0 से लेके n तक जो भी आपके पास है, 2, 3, 4, if I say 10 second, इसका मतलब 0 से लेके 10 सेकेंड तक टोटल कितना ट्रैवल किया। अगर मैं आपको यहां पे एक छोटा सा आइडिया दूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So there are two things if teacher ask। पहला चीज टीचर पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, तो n सेकेंड का मतलब 0 से लेके 10 तक पूरा सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए। बट हम लोगों ने एक न्यू इक्वेशन और बनाया था, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth, s nth, it is being given by u plus a by 2 bracket 2n minus 1। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस एन एथ? तो जैसे अभी मैंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल इन एस सेकेंड, इफ आई कॉल डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो हमने nth को चलो 10 ले लिया था, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, तो बेटा 0 से लेके 10 तक वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। बट इफ द टीचर आस्क डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, सो फ्रॉम 9 to 10th, ये वाला जो डिस्टेंस है ये s10th है आपका, और ये आपका कंप्लीट S10 है। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपको n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देता है, और ये आपको nth का देता है। तो वो हमें अपने क्वेश्चन में वेरी प्रिसाइजली ध्यान से समझ के ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि हमसे क्या पूछा जाने वाला है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसी पॉइंट और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज असाइनमेंट। चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इन द मोशन आई पर्सनली सजेस्ट, अगर मैं आप अपने मोशन के न्यूमेरिकल्स को करना चाहते हो, काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को करना चाहते हैं, तो अपने गिवन पार्ट को डायग्राम फॉर्म में लेके आ जाइए। अकॉर्डिंग टू मी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए करवाते हैं। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, तो मैं डायग्राम की फॉर्म में गिवन लिखने वाला हूं, देखना कैसे। फ्रॉम ए टू बी आई हैव मेड अ ट्रैक एंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 60 किलोमीटर, ऐसे गिवन लिखेंगे आपसे। नाउ ही सेज फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो चलिए मिड पॉइंट ले लेते हैं सी, ये हमारा फर्स्ट 30 किलोमीटर है। तो ए टू सी 30, तो सी टू बी भी कितना बचा 30 किलोमीटर, यानी नेक्स्ट हाफ बी हमारे पास 30 है। पर अभी के लिए फर्स्ट हाफ की बात की, तो फर्स्ट हाफ की तरफ सब ध्यान देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ है, चलो यहां तक, यानी ए टू लेके ए टू सी तक। ओके, सो इन द फर्स्ट हाफ इट्स स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमें दिया हुआ है। नाउ ही इज आस्किंग हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल इन नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड हमें नहीं दी, U2 मान लेते हैं, तो नहीं मालूम ये कितना है, ये हमारे अननोन है। सो दैट एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट इज 40 किलोमीटर एंटायर ट्रिप, यानी ए टू बी की जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो। तो बताइए हमें सेकेंड हाफ में कितना स्पीड से चलना पड़ेगा। ही इज आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो इस बार हमें क्या गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है, और सेक्शन वाइज हमें डिस्टेंस है, बट फर्स्ट हाफ का हमें स्पीड भी मालूम है। तो चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं और इस पे देखते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड, हमेशा ऐसे ही लुक करना। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आई थिंक यही है हमारे पास फॉर्मूला। तो चलिए, क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस है ए टू बी? यस सर, ये हमारे पास है, पर टोटल टाइम नहीं है। तो टोटल टाइम के लिए चलिए पहले फर्स्ट हाफ का टाइम निकालते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू, व्हाट इज द टाइम? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
तो फर्स्ट हाफ का टाइम निकाले, लेट्स दिस टाइम इज t1, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. एम आई क्लियर? किलोमीटर. So what is the time for the first half? The time for the first half is 1 hour. यानी फर्स्ट हाफ में आपको टाइम लगेगा 1 hour. Now we will proceed to the second half. सेकेंड हाफ का टाइम ऐसे ही, द डिस्टेंस ट्रेवल टू द व्हाट, द स्पीड जो हमारे पास सेकेंड हाफ में. तो भाई सेकेंड हाफ का डिस्टेंस कितना है? 30. बट व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड हाफ? ये नहीं मालूम. सो लेट्स सपोज दैट स्पीड इज स्मॉल एक्स ले लेते हैं. तो 30/x आर. आर में इसलिए क्योंकि हम अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आर में ही एज्यूम कर रहे हैं. एम आई क्लियर? सो दिस इज t1, दिस इज t2. सो व्हाट इज आवर टोटल टाइम? वो हमें मिल जाएगा. तो चलिए एवरेज पे लगा दो. सो व्हाट इज द एवरेज गिवन? 40. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 60 किलोमीटर. एम आई क्लियर? और टोटल टाइम t1 plus t2. Okay, this is your total time. So it is t1 plus t2. तो हेल्प कीजिए. What is t1? It is 1 hour. t2 is 30/x hour. तो चलिए बस ध्यान से इसे सॉल्व करते हैं. 40 इन ये 60, LCM is x plus 30 and that x जो LCM आएगा, समझ रहे हो, ये जो LCM आएगा that will go in upside. Can we cross multiply? Cross multiply करते हैं. So in the cross multiply it give 40x plus 1200 is equal to 60x. Okay, so what is the 1200? It would be, ये 40x इस तरफ जाएगा तो it would be minus, so it would be just only 20x और x is equal to 1200 divided by 20 which gives us how much? 60. So what is the value of x? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने यूनिट किलोमीटर पर आवर में ही एज्यूम किया था. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? हमें कितना चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर. सो फॉर द एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी इन द सेकेंड हाफ? सेकेंड हाफ में हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर. एम आई क्लियर टू दैट? डन है? ओके. सो विद दैट सेम वैरायटी वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं. और इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकली टाइप यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बट इसे रखने का मेन कारण ये है कि दिस टाइम देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू है. इस बार यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है. तो चलिए काम करना शुरू करते हैं. व्हाट डज सेज क्वेश्चन? He says a body traveling along a straight line with 1/2 of the total distance with velocity v naught. तो चलिए जैसा लाइन पड़ा वैसे ही काम करते हैं. फिर से A and from A to B. Let's suppose that total distance is x. Total distance कितना मान लें? x, क्योंकि नहीं गिवन है ना. So इसका 1/2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा भाई. ये हो गया हमारा C. तो 1/2 का डिस्टेंस बता सकते हो? The distance is x/2. So the 1/2 of the distance आपका velocity कितना था? v0 था. v0 is the velocity of the 1/2. ठीक है, तो A to C आपकी velocity v0 है, ये आप याद रखेंगे. चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. The remaining part of the distance, जो भी डिस्टेंस है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है कितना बच गया भाई? x/2. covered with velocity v1 for the half the time and with velocity v2 for the other half of the time. यानी कहने का मतलब ये है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लगेगा. जो टाइम आपको रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में लगा उसका आधा टाइम तक, आधा डिस्टेंस नहीं, उसके भी आधे टाइम तक आपकी वेलोसिटी v1 है और अदर हाफ टाइम तक आपकी वेलोसिटी v2 है. तो लेट्स सपोज A to C का टाइम दे देते हैं t1. कुछ लगा होगा. सो t1 इज द टाइम फॉर A to C. अब चलिए C to B डिस्टेंस कितना बचा भाई? C से लेके B तक का डिस्टेंस देखते हैं. सो C to B द डिस्टेंस इज x/2. ये बचा. C to B द टाइम इज t2. ये क्लियर हो गया. ओके, बट C to B में जो आधा टाइम है, टाइम आधा करना है. तो लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज D. तो C से लेके D तक आपको टाइम कितना लग रहा है भाई? C से लेके D तक टाइम लग रहा है t2/2. टाइम को आधा कर रहे हैं
और डी से बी भी आपको टाइम लग रहा है t2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस जो फर्स्ट आधा टाइम है इसमें आपकी वेलोसिटी v1 है और जो बचा हुआ आधा टाइम है इसमें वेलोसिटी v2 है। डन है। और अब आपको बतानी है व्हाट इज द कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी। तो हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आई थिंक टोटल डिस्टेंस तो आप सबके पास है ही, सर x/2 प्लस x/2 टोटल x ही है। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। तो चलिए टाइम पे काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले A to C इसी के नीचे ही कर रहा हूं, इस टाइम को निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? x/2। वेलोसिटी कितना है? v0। A to C, तो हमें A to C जाने में टाइम कितना लगा? x/2 v0। भाई ये तो हमें A to C का टाइम मिल गया। अब हमें चाहिए C to B का टाइम, और C से B का टाइम हमने t2 एज्यूम किया है, बट t2 के लिए हमें कोई वेलोसिटी नहीं मालूम, तो हमें उसके आधे आधे हिस्से का मालूम है। तो आधे आधे हिस्से पे काम करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले C to D का काम करते हैं। C to D, समझ रहे हो? C से लेके D तक। ओके, C से लेके D तक हमारा जो डिस्टेंस है ये भी हमें नहीं मालूम। देखो टाइम आधा है, डिस्टेंस आधा नहीं है, तो इस डिस्टेंस को आप x डैश ले लीजिए। समझ गए? C to D को x डैश ले लेते हैं और D से B को x डबल डैश ले लेंगे आगे के लिए। तो C to D का टाइम कितना लग रहा है भाई? C से D जाने में हाफ टाइम लग रहा है, जो भी बचा हुआ आधा डिस्टेंस था उसका टाइम का। तो हमने C से लेके B का टाइम t2 माना है, तो C से D उसका आधा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, C से D का डिस्टेंस x डैश, और C से लेके D की आपकी जो वेलोसिटी है वो है v1। तो व्हाट इज द x डैश फ्रॉम हेयर? यहां से x डैश की वैल्यू क्या आ गई? x डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान से देखेंगे प्लीज एवरीवन। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ x डैश इज v1 t2 डिवाइडेड बाय 2। एम आई क्लियर? ये हमारा x डैश का वैल्यू है। क्लियर है? ऐसे ही क्या आप मुझे फॉर D से लेके B तक का डिस्टेंस टाइम निकालने में हेल्प करेंगे? तो D से लेके B तक टाइम कितना लग रहा है भाई? t2/2। डिस्टेंस कितना है? x डबल डैश, और वेलोसिटी D से लेके B तक v2। तो हमारा जो सेकेंड हाफ, ये जो D से B का जो बच गया, इसका डिस्टेंस कितना आया? इसका डिस्टेंस आया v2 t2/2। ये हमारा सेकेंड। ओके, तो अब हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ चुके हैं। दोनों मतलब C से लेके D और D से लेके B। सो फॉर कंप्लीट C से लेके B तक देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x/2 है। C से लेके B तक x/2, विच इज द सम ऑफ x डैश प्लस x डबल डैश, यानी CB इज इक्वल टू CD प्लस DB। ये बात समझ रहे हो? ओके, तो अब बस दोनों की वैल्यू रख दो। तो x/2 इज इक्वल टू, x डैश की वैल्यू बताएंगे। x डैश की वैल्यू आ रही है v1 t2/2। ओके, x डबल डैश की वैल्यू आपके सामने है v2 t2/2। तो क्या कॉमन आ रहा है? x/2 इज इक्वल टू, कॉमन इज t2/2 ब्रैकेट में v1 प्लस v2। 2 कैंसिल विद द 2, और यहां से हमें t2 की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? t2 की। कितनी? x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये हमारा t2 का वैल्यू आ गया। सो बाय दिस मैनर हमने t2 निकाल दिया। व्हाट इज द t2? t2 टाइम है C से लेके B तक का, और t1 टाइम था, कहां था? A से लेके C तक का। तो अब अगर हमें टाइम मिल चुके हैं, क्या मिल गया बेटा? अब अगर हमें टाइम मिल गया, हमें t1 मिल गया, हमें t2 मिल गया, तो क्या हम टोटल टाइम निकाल लें? आई थिंक निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और इन दिस नेक्स्ट स्लाइड अपना टाइम निकालते हैं। तो एक बार जल्दी से देखेंगे, t1 की वैल्यू क्या है? x/2 v0, और इसकी वैल्यू है x/v1 प्लस v2। तो बताइए टोटल टाइम में हेल्प करो मुझे। सो टोटल टाइम कहां से कहां तक का? A से लेके B तक का t।
विच इज द t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू थी x बाय 2v0 और t2 की वैल्यू थी x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, x कॉमन आ रहा है और एलसीएम क्या आएगा 2v0 v1 प्लस v2, और अगर इन एलसीएम को ऊपर लेके जाके सॉल्व करें तो v1 प्लस v2 प्लस 2v0। दिस इज आवर टोटल टाइम। तो बताइए अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कहां से कहां तक का, a से लेके b तक का, तो जो कि हमने कितना लिया था x, और टोटल टाइम अभी आपके सामने आ ही चुका है, x ब्रैकेट में v1 प्लस v2 प्लस 2v0 डिवाइडेड बाय 2v0 मल्टीप्लाई विद v1 प्लस v2। x कैंसिल विद द x, और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। This should be our final answer, और we can say the final average velocity अगर हमारी बॉडी as per the given situation से काम करती। सिचुएशन यानी पहला जो हाफ था वो v0 वेलोसिटी से था, जो रिमेनिंग हाफ बच गया उसमें जो भी टाइम लगा होगा उस टाइम का जो हाफ टाइम था उसमें आप v1 थे और बचे हुए हाफ टाइम में आप v2 थे। एम आई क्लियर? सो एक टिपिकल क्वेश्चन था, एक टिपिकलनेस थी। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट में रखा था, तो देयर आर सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने डाउट्स मुझे भेजे, सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। डन है? ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, एंड दैट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस। तो अब हमने एवरेज देख लिया, अब हम इंस्टेंटेनियस प्लस मिक्सचर ऑफ एवरेज दोनों देखेंगे। Now he says a position of an object moving along x-axis is given by this formula, where a is equal to 8.5 and b is equal to 2.5। तो हमारे पास जो x का इक्वेशन है वो है a की वैल्यू रख दो 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर। ये हमारे पास x का इक्वेशन है, यानी x इज फंक्शन ऑफ t, यानी x t पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो नाउ व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पे। ओके, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। इसका मतलब व्हाट वेलोसिटी ही इज आस्किंग फॉर, ही इज आस्किंग फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल देते हैं। ओके, कि भाई कितना आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। अब आप लोग डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, 8.5 ओनली कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, तो ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म 2.5 टी स्क्वायर, जिसमें 2.5 कांस्टेंट तो है बट सॉरी उसके साथ टी स्क्वायर है, तो 2.5 एज इट इज। टी स्क्वायर का कैसे करेंगे, तो पावर कहां जाएगा आगे, और टी की पावर में जो भी है उसमें से 1 माइनस, तो 2 माइनस 1 केवल 1 बचेगा। तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई 5t। सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5t मीटर पर सेकेंड। अब टीचर ने हमसे पर्टिकुलर पूछा है, पर्टिकुलर क्या पूछा है, कहां पे, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। बताओ भाई 0 सेकेंड पे आपने कितना वेलोसिटी है, तो भाई 0 सेकेंड पे v एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो 5, टाइम की वैल्यू कितनी 0, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट 0 सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड को ही क्या बुलाते हैं, जब टाइम 0 है तो ये हमारा इनिशियल टाइम हुआ ना, क्योंकि टाइम 0 से शुरू होता है, तो इसीलिए इस वेलोसिटी को अगर आप चाहें तो यू कैन मे ऑल्सो कॉल दिस वेलोसिटी एज अ इनिशियल वेलोसिटी। तो समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है बेटा, दैट कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, तो समझ जाना इनिशियल मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पे। नाउ एट t इज इक्वल टू कहां पे 2 सेकेंड पे वो जानना चाहता है,
तो 2 सेकंड पे v वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, तो इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन तो यही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी 2 सेकंड पे 5 इंटू टाइम की वैल्यू 2, यानी हमारी वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। एम आई क्लियर टू दैट? आई थिंक एक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट 0 एंड 2 सेकंड। क्लियर है? ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में एक वन मोर पार्ट है जिसके बारे में टीचर हमसे बात करना चाहता है, एंड दैट पार्ट इज सेकेंड वन, जो कि देखेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, वो भी कहां पे? 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब अब हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, बट हमें एवरेज चाहिए 2 से 4, तो हमें डिस्टेंस भी चाहिए 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक, डिवाइडेड बाय टाइम, वो भी 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड। यानी हमें केवल एवरेज इतने ही दायरे की पढ़नी है, तो हमें डिस्टेंस भी इतने ही लिमिटेड दायरे का लेना चाहिए। तो चलिए सब देखो, हमारे पास जो डिस्टेंस था, कहाँ हमारा डिस्टेंस? ये रहा हमारा डिस्टेंस। हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ बदल रहा है, x टाइम का फंक्शन है, ओके, यानी x टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ओके। सो नाउ द पॉइंट इज दैट अब हमें डिस्टेंस चाहिए 2 से 4 के बीच में। तो पहले तो हम अपना डिस्टेंस निकालेंगे 2 सेकंड पे, तो वैल्यू 8.5 एज इट इज प्लस 2.5 इंटू टाइम कितना है? 2 सेकंड, उसका स्क्वायर करो ध्यान से। सो इट वुड बी बेटा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 विच वुड बी 10, तो कितना आया? 18.5 मीटर। तो 2 सेकंड में आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 18.5, 2 सेकंड में, ओके। नाउ 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना कवर किया वो भी निकाल लेते हैं। 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी का स्क्वायर, तो टाइम इस बार 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, ओके। 8.5 तो एज इट इज है, 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर इज बीन योर 16, so 4 square is being your 16 and 16 multiply with 2.5, तो 2.5 into 2 कितना होता है? 5, और 5 into 8 कितना? 40, so this would be your 40, तो कितना आया हमारा? 48.5 मीटर। समझ रहे हो बात को? यानी हमने 2 सेकंड में चले 18.5 और 4 सेकंड में चले 48.5। तो अब हमें 2 और 4 का नहीं चाहिए था, हमें चाहिए थी एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक? 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड? तो आप 2 सेकंड में चले हो 18.5, ओके ओके, 4 सेकंड में आप चले हो 48.5, तो 2 से 4 में कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया? 48.5 minus 18.5 which is 30 meter. Am I clear with this point? 2 सेकंड में हमने 18.5 कवर किया जो हमारा इक्वेशन बता रहा था, 4 सेकंड में हमने किया 48.5, तो 2 से 4 सेकंड में हमने कितना कवर किया वो हमें क्लियरली दिख रहा है। कितना कवर किया? 30 मीटर, विच इज बीन जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्शन। नाउ टाइम कहां से कहां तक? 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक का टाइम, तो भाई 4 माइनस 2 4 माइनस 2, तो 2 सेकंड लग रहे हैं हमें। तो इन 2 सेकंड में आपने 30 मीटर कवर किया, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? सो द एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2 to 4 सेकंड which is 30 meter, okay, and the time covered or time taken from 2 to 4 second which is 2 second. Am I clear? तो हमारे पास what is the average velocity of that car? The average velocity is how much? 15 meter per second. Am I clear with this variety of question? Okay, so this variety of question is combination of both the things. हमें यहाँ पे instantaneous भी पढ़ना था, वो हमारा पहला पार्ट था, वो हमने स्टडी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर हमें अपनी एवरेज भी निकालनी थी। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने एक अलग स्टडी किया और इंस्टेंटेनियस के लिए अलग, तो दोनों एक अलग अलग पैरामीटर्स हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ को रिलेट ना देखें कि दोनों में कुछ कर ले कि भाई इंस्टेंटेनियस आ जाएगा तो हम एवरेज।
तो हम पर्टिकुलरली मैनर में काम करेंगे, पर्टिकुलरली बिहेवियर में काम करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने आप को स्टडी करवाएंगे। ओके, ये चीज आप लोग समझ सकते हो। ओके, नाउ फॉर इट्स अल्टरनेट मेथड, अब हम लोग इसके ओके डन। सो दिस इज बीन आवर क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 2 थिंग्स और 2 चीजें यहां पे पूछी गई थी। ओके, क्लियर है? ओके, सो योर एवरेज वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ, बिफोर लिविंग और बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट आई वांट टू गिव यू एन अल्टरनेट मैथड इफ यू सपोज, क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे करवाया था। सो नाउ यू कैन ऑल्सो गो विद द अल्टरनेट मैथड। आप अल्टरनेट से भी जा सकते हैं अगर इफ यू लाइक दैट। सो द एवरेज वेलोसिटी इज, अगर हमें किसी भी 2 पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो वी विल गो विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बोथ द टाइम्स, लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t1 प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t2 डिवाइडेड बाय 2। आप ऐसे भी जा सकते हो, यानी अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में करवाऊं तो अगर आपको याद है तो हमारे पास v इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन आया था 5t, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, याद है? ओके, अब हमें एवरेज चाहिए, तो हमें चाहिए एवरेज एक तो टाइम t1 2 सेकेंड से लेके t2 4 सेकेंड तक। तो अगर हम अपनी इंस्टेंटेनियस निकाल दे तो चलिए, इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड कितना आएगा, तो t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी है 10। ओके, 4 सेकेंड पे हमारी इंस्टेंटेनियस कितनी आएगी भाई? 4 सेकेंड में 5 4 जा 20। तो हमारे पास 2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई उन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स की जहां पे हमसे काम करवाया जा रहा था। ओके, ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? तो आई थिंक हमें दोनों वेलोसिटी मिल गई हैं, तो एक बार इस अल्टरनेट मेथड पे देखेंगे। तो बताइए, इस एवरेज वाले एक्सप्रेशन को अगर यहां पे लगाएं तो बताइए, देखो वी एवरेज क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट फर्स्ट टाइम, यानी 2 सेकेंड पे पूछा था तो कितनी आई? 10। ओके, 4 पे कितनी आई? 20 डिवाइडेड बाई 2। करेंगे एक बार, 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 बाई 2 विच इज हाउ मच? 15 मीटर पर सेकेंड। है ना करेक्ट आंसर? और है ना बिल्कुल एक्यूरेट? तो दिस इज योर मैथड। आप चाहें तो इस अल्टरनेट मेथड से भी जा सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से देखना चाहते हो, आप उसकी बिल्कुल बारीकी को समझना चाहते हो, या यार मैं पहले डिस्टेंस भी देखना चाहता हूं कि कितना ट्रैवल किया होगा, सो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे फ्यूचर के न्यूमेरिकल्स के काम को करने में हेल्प करेगा। क्लियर विद दिस थर्ड क्वेश्चन? ओके बेटा, now we are proceeding to the fourth, and this fourth question is exactly and pretty much similarly like your third, जिस पे हमने अभी अभी बात किया था, जिसके ऊपर हमने अभी अभी काम किया है। ठीक है, तो प्रिटी उसी के जैसा ही है ये। ओके, तो ये मैं आपके लिए पेंडिंग में यानी आपके होमवर्क में रखूंगा, बट आई विल रीड इन अ स्मॉल मैनर। ही सेज x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, यानी हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो दे दिया गया है इतना। ठीक है, तो अब हमसे पूछी गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, हो जाएगा बेटा। सो ये आप लोग मुझे कंप्लीट करके देंगे। पार्ट 2, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 2 और 3 सेकेंड के बीच में आपको मुझे एवरेज वेलोसिटी निकाल के देनी है, तो ये भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज इंस्टेंटेनियस, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट तो प्रीवियस जैसा है, यानी फर्स्ट और सेकेंड तो बिल्कुल सिमिलर है बेटा। ठीक है, तो आपको इसे डन करना है, आपको अपने सॉल्यूशन को शेयर करना है, आपको अपना आंसर मुझके साथ शेयर करना है। मैं एक बार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे जाना चाहूंगा। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो है नहीं, तो उसके लिए अब हमें पहले इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी जो कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। यानी थर्ड पार्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट एग्जिस्ट करेगा, यानी हम पहले अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt, और जो भी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, जो भी इक्वेशन आएगा, जैसे कि अगर मैं हेल्प करूं तो dx बाई dt ऑफ 18t प्लस 5t स्क्वायर, यही है हमारे पास। ओके, तो अगर हम देखें 18t, 18 कांस्टेंट है, t ओनली t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, 2 स्क्वायर का, t स्क्वायर का 2 तो आगे आ जाएगा और पावर में 1 माइनस, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 प्लस 10t। अब ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या आया? इक्वेशन आया बेटा।
दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंड यू विल हैव योर आंसर, फिर वो आपका आंसर मिल जाएगा। Am I clear to that? So I think question number 4 that you will do by your own itself. Okay. Now question number 5. This was the IIT main question जिसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। Question says the distance x of a particle in one dimension. One dimension मतलब straight line है और one direction में है, तो distance बोलो या displacement बोलो एक ही बात होगी। Okay, when we apply the constant force by time t, equation is given by this relation. Now he is asking find the displacement when the particle velocity is 0. आपको वो displacement निकालना है जब velocity 0, तो आप पहले बात तो velocity चाहिए। अब velocity क्या होती है? Velocity is equal to rate of change of displacement, और mathematics की language में बोले तो differentiation of displacement with respect to time। बट डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल है? इफ x इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x टाइम पे डिपेंड करता हो ना कि टाइम डिस्प्लेसमेंट पे। और ये भी लॉजिकल है दैट टाइम है, टाइम की वजह से डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से समय वेरी करेगा। ओके, वैसे ये एक हाइपोथेटिकल है, तो अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात करें तो वहां पे टाइम एक वेरिएबल फैक्टर है, बट यहां नहीं। हम यहाँ पे सिंपल जर्नल न्यूटन के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, यानी हम सिंपल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम एक कांस्टेंट फैक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो कभी भी अपना जो फ्लो करने का रेट है कभी नहीं बदलेगा। हाँ, एज फॉर द टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट अगर किसी ने सुना हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरीज अगर किसी ने सुनी है, अगर कोई उसमें इंटरेस्ट रखता है, तो हम उस फ्यूचर उसमें बात करेंगे जब हम बहुत सारे 11th लेवल के कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, तब हमें वो चीज़ है और बेटर वे में यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन होना चाहिए ना कि टाइम डिस्प्लेसमेंट का। बट जो हमें गिवन है उसमें t इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 3 है, तो ये थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि t इज इक्वल टू एक्स दिया है, बल्कि चाहिए हमें x इज इक्वल टू टी, क्योंकि ये dx बाई dt है ना कि dt बाई dx। dt बाई dx होता यानी चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम बात करते, यानी टाइम में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x की वजह से, ना कि x में कितना चेंज हुआ टाइम की वजह से। अगर ऐसा होता तो हम सोचते ना, बट ये तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता, तो हम ऐसे ही चलेंगे। तो हमें x इज इक्वल टू समथिंग पहले बनाना पड़ेगा, तो पहले 3 को इधर ट्रांसफर कर लें, तो रूट एक्स इज इक्वल टू t नेगेटिव 3, हमें x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। And if we do square both the sides, so x would be t minus 3 whole square. Am I clear to that? तो हमारे पास x is equal to क्या आएगा, a minus b whole square, हेल्प करो, t square plus 9 यानी a square plus b square minus 2ab which is 60. This is the equation जो अब हमें मिल गया, यानी ये x is a function of time को represent कर रहा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था, आईआईटी है तो डेफिनेटली इतना तो रखता ही है। अब हमसे वो चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी बनाए, तो v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करो भाई डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर प्लस 9 नेगेटिव 60, करें इसका डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, पावर आगे आ जाएगा, 9 इज द ओनली कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 6 और ओनली t है इसके साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ गई, 2t माइनस 6। बट ये चाहता है डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 हो, तो भाई वेलोसिटी को 0 रख देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2t माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0, तो 2t शुड बी इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी ये बात क्या कंक्लूड करती है, ये कंक्लूड करती है कि एट 3 सेकेंड, जब 3 सेकेंड होंगे तब हमारी वेलोसिटी 0 होगी एज पर दिस इक्वेशन। तो भाई हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था जब वेलोसिटी 0 थी, और वेलोसिटी 0 कितने पे है, 3 सेकेंड पे, यानी हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। बस सीधी सी बात है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये रहा, या तो आप इसे देखिए या फिर आप होल स्क्वायर ब्रैकेट को देखिए। तो मैं होल स्क्वायर ब्रैकेट पे जा रहा हूं,
t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t कितना है 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर. So what is the displacement covered by the body when its velocity is 0? It's also is being 0. ये भी अगेन 0 आया. तो ये कोई आप ये नहीं कहोगे कि वेलोसिटी 0 है इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है. ये अनफॉर्चुनेटली आपके पास वैल्यूज ऐसे आ गई हैं जिससे आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में बन गया. ओके तो ये आपका कह सकते हो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जिस वजह से ये हो गया. तो आप इसे रटे नहीं, आप इसे अंडरस्टूड कीजिए. Am I clear to that? So in the today's assignment we discuss about the part 1 of the motion. मैंने आज आपके साथ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं की. आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया. एवरेज वेलोसिटी वो कॉन्सेप्ट है जिसके न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिशन्स में वेरियस टाइम्स शो होते हैं. तो एक वो था. एक हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हमने सीबीएसई एनसीईआरटी भी देखा. और ये जो हमारा 5th क्वेश्चन जो रिसेंटली स्क्रीन पे है ये हमारे आईआईटी लेवल का हो गया. Okay, so that's all from the today's assignment. Here we discuss the part 1. In the part 2 we will meet with the some more assignments के साथ हम लोग मीट करेंगे based on the equation of motion and most importantly motion under gravity. उसके डाउट्स मेरे पास बहुत आए हैं. तो कल हम लोग मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में सून हम लोग उसी की असाइनमेंट और उसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं. टिल देन कंप्लीटेड, खत्म कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन. और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. ओके बाय.